जरा सोचिए एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने खुद को ही खुदा कह डाला। और फिर सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पैदा होते ही उसकी मौत का फरमान जारी हो गया था। ये कहानी है मूसा और फिरौन की, एक ऐसी जबरदस्त टक्कर की जिसकी शुरुआत हुई थी एक भविष्यवाणी वाले सपने से। देखिए, फिरौन असल में किसी एक इंसान का नाम नहीं था। ये तो मिस्र के राजाओं को दिया जाने वाला एक टाइटल था। लेकिन जिस फिरौन का सामना मूसा ने किया, वो इतिहास में बिल्कुल अलग था। उसे अपनी ताकत का इतना ज्यादा घमंड था कि कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी बीमार तक नहीं पड़ा। और इसी घमंड में चूर होकर उसने ऐलान कर दिया, ए लोगो, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी अंदर तक हिलाकर रख दे, और वो था एक डरावना भविष्यवाणी वाला सपना। हुआ ये कि फिरौन ने सपने में देखा कि आसमान से एक तारा टूटता है और सीधा उसके महल पर आ गिरता है, और देखते ही देखते उसका पूरा का पूरा महल आग की लपटों में घिर जाता है। इस भयानक सपने से वो इतना घबरा गया कि उसने फौरन अपने ज्योतिषियों को बुलाया, इसका मतलब जानने के लिए। अब ज्योतिषियों ने जो बताया उसने तो फिरौन के होश ही उड़ा दिए। उन्होंने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की, बनी इस्राएल के कबीले में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की तबाही की वजह बनेगा। बस यही वो पल था जब दुनिया के सबसे ताकतवर राजा के दिल में डर ने अपना घर बना लिया। इस भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए फिरौन ने एक ऐसा क्रूर हुक्म दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार डालो। और आपको पता है, सिर्फ 1 साल के अंदर 12,000 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। इतिहास अक्सर ऐसी ही हैरान करने वाली चीजों से भरा होता है, और यहीं से कहानी एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेती है जिसकी शुरुआत होती है एक छोटे से लकड़ी के संदूक से। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, ठीक उसी साल जब लड़कों का कत्लेआम हो रहा था, मूसा का जन्म हुआ। उनकी मां का दिल डर से बैठा जा रहा था। वो यही सोच रही थीं कि अगर उनका बेटा पकड़ा गया तो उसका क्या होगा। लेकिन तभी ईश्वर ने मूसा की मां के दिल में एक रास्ता दिखाया। उन्होंने हिम्मत जुटाई, अपने जिगर के टुकड़े को एक लकड़ी के संदूक में रखा और उसे नदी में बहा दिया। जरा सोचिए, एक मां के लिए ये कितना दिल दहला देने वाला फैसला होगा। साथ ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि वो चुपके से किनारे किनारे उस संदूक पर नजर रखे। और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो संदूक बहते बहते किसी और के पास नहीं बल्कि सीधा फिरौन के बागीचे में पहुंच गया। वहां उसे फिरौन की बीवी ने देख लिया। उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। उस प्यारे से बच्चे को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, हो सकता है ये हमारे काम आए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। पर चमत्कार यहीं नहीं रुके। उस बच्चे ने किसी भी शाही दाई का दूध पीने से साफ मना कर दिया। तब मूसा की बहन जो वहीं मौजूद थी, उसने एक दाई का सुझाव दिया और वो अपनी ही मां को ले आई। मूसा ने फौरन उनका दूध पीना शुरू कर दिया, और इस तरह फिरौन के की खजाने से मूसा की अपनी मां को अपने ही बेटे की परवरिश के लिए तनख्वाह मिलने लगी। सोचिए, जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था वो उसी के महल में उसी की आंखों के सामने पल बढ़ रहा था। लेकिन बचपन में हुई एक घटना ने लगभग उनकी असलियत सबके सामने ला ही दी थी। हुआ ये कि जब मूसा सिर्फ 2 साल के थे तो एक दिन खेलते खेलते वो फिरौन की गोद में जा बैठे और उन्होंने फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। ये पहली बार था कि किसी ने उस बादशाह पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। इस घटना से फिरौन का पुराना शक फिर से जाग गया। वो बोला, मुझे लगता है ये वही बच्चा है। मूसा की जान बचाने के लिए फिरौन की बीवी ने एक आइडिया दिया। उन्होंने एक टेस्ट सुझाया। कहा, एक थाली में जलते हुए कोयले रखो और दूसरी में सफेद फूल। अगर ये बच्चा समझदार होगा तो फूलों को चुनेगा। यह साबित करने का एक तरीका था कि मूसा बस एक समझ ना समझ बच्चा है, कोई खतरा नहीं। अब देखिए, एक बच्चे का हाथ तो कुदरती तौर पर फूलों की तरफ ही बढ़ा, लेकिन कहते हैं ठीक उसी पल एक फरिश्ते ने उनके हाथ का रुख आग की तरफ मोड़ दिया। मूसा ने एक जलता हुआ कोयला उठाया और सीधा अपने मुंह में रख लिया। उनकी जबान बुरी तरह जल गई, पर इस हरकत ने फिरौन को यकीन दिला दिया कि ये बच्चा कोई खतरा नहीं हो सकता। इस घटना ने मूसा की जान तो बचा ली, पर इसका असर उनकी जबान पर जिंदगी भर के लिए रह गया। साल गुजरते गए,
मूसा बड़े हो गए और फिर उन्हें ईश्वर की तरफ से एक खास मिशन के लिए चुना गया, और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां भी दी गई। जब मूसा मिस्र वापस लौटे और फिरौन के सामने पेश हुए तो उस घमंडी बादशाह ने उन्हें चुनौती दी। उसने पूछा, क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे सच होने की निशानी क्या है? कैसे मान लें कि तुम्हें सच में ईश्वर ने भेजा है? तो मूसा ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। ईश्वर के हुक्म से जैसे ही उन्होंने अपनी लकड़ी की लाठी जमीन पर फेंकी, वो पलक झपकते ही एक खौफनाक फुंकारते हुए सांप में बदल गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दूसरा चमत्कार तो और भी हैरान करने वाला था। मूसा ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और जब बाहर निकाला तो वो सूरज से भी ज्यादा रोशन था, इतना रोशन कि उससे रात में भी दिन जैसा उजाला हो जाता। इतना सब देखने के बाद भी फिरौन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा ये सब तो जादू टोना है। तो उसने फैसला किया कि वो इस दिव्य शक्ति का मुकाबला अपने दुनियावी जादू से करेगा, वो भी सबके सामने। फिरौन ने मूसा को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़े मुकाबले का ऐलान किया। उसने अपने पूरे राज्य के सबसे माहिर, सबसे ताकतवर जादूगरों को जमा किया ताकि वो मूसा को सबके सामने चुनौती दें और हमेशा के लिए हरा दें। मुकाबले वाले दिन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पे फेंकी और देखते ही देखते पूरा मैदान हजारों छोटे छोटे सांपों से भर गया। फिर मूसा की बारी आई। उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और वो एक बहुत बड़े विशाल अजगर में बदल गई और एक ही निवाले में उन सारे जादूगरों के सांपों को निगल गई। और यहां कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। जादूगरों को एक सेकंड में समझ आ गया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो कोई बहुत ऊंची शक्ति है। वो फौरन जमीन पर सजदे में गिर पड़े और ऐलान किया, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। सोचिए, फिरौन के अपने ही चैंपियन उसके खिलाफ हो गए। ये सारी घटनाएं हमें कहानी के आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्से की तरफ ले जाती हैं, यानी इस्राएल के लोगों का पलायन और फिरौन का आखिरी अंजाम। जब फिरौन की फौज बिल्कुल करीब आ गई तो मूसा बनी इस्राएल के लोगों को लेकर समंदर के किनारे पहुंचे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब ईश्वर के हुक्म पर उन्होंने अपनी लाठी से पानी पर मारा और एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। समंदर बीच से फट गया और उसमें 12 सूखे रास्ते बन गए, जिन पर चलकर सभी लोग सुरक्षित उस पार पहुंच गए। लेकिन फिरौन और उसकी फौज भी कहां रुकने वाली थी। वो भी उन्हीं सूखे रास्तों पर उनका पीछा करते हुए दौड़ पड़े। रास्ता एक ही था, लेकिन उसका अंजाम दोनों के लिए बिल्कुल अलग होने वाला था। एक के लिए वो रास्ता निजात का था तो दूसरे के लिए तबाही का। और जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समंदर के बीचों बीच पहुंची, वो पानी वापस अपनी जगह पर आ गया। वो जालिम बादशाह और उसके सारे सिपाही उसी समंदर में डूब गए, जो कुछ देर पहले ईमान वालों के लिए निजात का रास्ता बना था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है। जब ईश्वर चाहता है तो वो छोटी से छोटी चीजों को भी बहुत बड़ी ताकत दे देता है। एक मामूली लकड़ी की लाठी एक विशाल सांप बन सकती है और समंदर का पानी निजात का रास्ता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत दुनियावी शक्ति में नहीं, बल्कि उस एक ऊंची शक्ति पर अटूट विश्वास में है।